सीएसएस सब्जेक्ट सिलेक्शन सर क्या है? क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन ही सीएसएस की असल बेस होती है? सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से ही क्या हम आधा सीएसएस पास कर चुके होते हैं? मैंने सुना है सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा मरहला है। जिसने सही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए वो सीएसएस कर गया। किस तरह से सब्जेक्ट लेने चाहिए? कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर देते हैं? कौन से सब्जेक्ट हमें लेने चाहिए? किस तरह से हम पुलिस में आ सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, डीसी बन सकते हैं, फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, क्या वो कोई खास सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्टों में ज्यादा नंबर आते हैं? इस तरह के आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस या नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन ले, व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो, तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा और यूट्यूब कमेंट्स में भी जवाब देता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं रजा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने ये डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है जो आपका ख्वाब है। थैंक यू वेरी मच। आते हैं मौजू की तरफ। सीएसएस होता क्या है? सबसे पहले ये सुन लें। सीएसएस एक एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं। ग्रेड 17 में 12 ग्रुप्स बने हुए हैं। उन ग्रुप्स में एलोकेट किया जाता है कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। ग्रेड 17 में 17 में एलोकेशन की जाती है। 1200 नंबर का रिटर्न होता है। उससे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 200 नंबर का, वो आपने पास किया, फिर आप रिटर्न में आ गए। 1200 नंबर का रिटर्न होगा, 600 कंपलसरी, 600 ऑप्शनल। उसके बाद आपका 300 नंबर का वाइवा और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। इस तरह से कुल मिला के ये 1500 नंबर का पेपर हो गया, आपके एग्जाम हो गया आपका। इन 1500 में से एलोकेशन होगी हाईएस्ट नंबरों वालों की। मिसाल के तौर पर 200 सीट हर साल होती है, अराउंड 200। 190 से लेकर 210 तक हर साल लोग रिटायर्ड होते हैं। इसी तरह से हर साल लोग इंडक्ट होते हैं। तो 200 के अराउंड सीट्स होती हैं। 200 सीट्स के लिए पूरे पाकिस्तान से कंपीट किया जाता है। पूरे पाकिस्तान का कोटा होता है, पंजाब, केपी के, सिंध, बलूचिस्तान, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, हर जगह से आप अप्लाई करते हो और इसी तरह से आपका कोटा सिस्टम बना होता है। आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सीट्स दी जाती हैं। उनमें से जो बेहतरीन लोग होते हैं, 25-26 हजार या 30 हजार लोगों ने अप्लाई किया, वट एवर जितनी भी तादाद थी, उनमें से जो बेहतरीन 200 लोग थे वो क्या जाते हैं, उनको एलोकेशन हो जाती है उनकी। इस तरह से अगर एक सीट के अगेंस्ट अगर फर्ज किया 5 बंदे बुलाते हैं तो 1000 बंदे को इंटरव्यू के बुला लेंगे। अगर 3 बुलाते हैं तो 600 बंदे को इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। इस तरह से आपका सीएसएस का एग्जाम होता है। आप ग्रेड 17 में एलोकेट होते हो। अब आ जाते हैं जी मौजू की तरफ कि आपने मजामीन कौन से रखने हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन सी करनी है। इस पे मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं। सीएसएस की पूरी मेरी प्ले लिस्ट पड़ी है। चैनल पे आते हो, वीडियोस देखा करो, उनको गौर से। हर वीडियो में मुख्तलिफ चीजें होती है। कोई एक चीज बात जहन में आ रही होती है बात करते करते, वो दूसरी वीडियो में दूसरी बात होती है जो डिस्कस की होती है। इस तरह से वो सारी वीडियो देखा करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाया करो और फिर ऑल पे क्लिक किया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और जब भी आप फ्री हो, कहीं बिजी हैं तो आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, जब फ्री हो बैठो आराम से, फिर आप वो वीडियो जरूर देख लो। आप लोग टाइम जाया मत किया करो, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल पे आते हो उसको विजिट किया करो, देखा करो मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत से बच्चे हमारे चैनल को देख के कामयाब हो रहे हैं। अच्छा जी, कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, कौन से सब्जेक्ट मार्क देते हैं, ये याद रखिएगा। मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। बेटा, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में, लिखने में, याद करने में आसान लगता है, दिलचस्प लगता है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, वो सब्जेक्ट लें। जरूरी नहीं कि एक बंदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे नंबर ले रहा है तो दूसरा बंदा उसमें से कम नंबर लेगा, या हर बंदा उसमें से ज्यादा ही नंबर लेगा। जिसमें उसकी दिलचस्पी है, एक बंदे की पॉलिटिकल साइंस में दिलचस्पी है तो वो पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा नंबर लेगा, जबकि लोग कहेंगे जी नहीं जी पॉलिटिकल साइंस में तो नंबर ही नहीं आते। इसी तरह से एक ज्योग्राफी में बहुत अच्छा है, उसको नेचर से, ज्योग्राफी से प्यार है, वो जानता है फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एटसेट्रा, उसको जरूर ज्योग्राफी रखनी चाहिए। लोग कहते हैं ज्योग्राफी में नंबर नहीं आते, आते हैं जी, बहुत नंबर लेते हैं लोग। इसी तरह से एक बंदा पंजाबी लैंग्वेज का एक्सपर्ट है तो उसको पंजाबी लैंग्वेज जरूर रखनी चाहिए। उसको वारिस शाह आता है, उसको बुल्ले शाह आता है, उसके हर चीज उसकी फिंगर टिप्स के ऊपर है, उसको जरूर पंजाबी लेनी चाहिए। इसी तरह से एक बच्चे का रुझान है उर्दू का, उसको उर्दू शायरी आती है, उसको उर्दू क्लासिकल शायरी आती है, उसको मीर आता है, दर्द आता है, गालिब आता है, इकबाल आता है, उसको हर चीज का पता है। उर्दू नसर क्या है, उसी उर्दू क्लासिकल पोइट्री क्या है, उर्दू मजमून क्या है, ये सारी चीजें उसको पता है। उस उर्दू ग्रामर क्या है, उसको जरूर उर्दू रखनी चाहिए। कुछ कहते हैं जी उर्दू नहीं आती, भाई जिनको उर्दू आती है उनको जरूर उर्दू रखनी चाहिए। लैंग्वेजेस
इसी तरह से एक बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, फ्रॉम द डे फर्स्ट वो इंग्लिश में माहिर है, तो उसको इंग्लिश की हर चीज का पता है, इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, कंप्रीहेंशन, इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एडजेक्टिव, सेंटेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग उसको इंग्लिश का पता है, तो उसको जरूर इंग्लिश रखनी चाहिए। इसी तरह से एक बंदे को इंटरनेशनल रिलेशंस का बड़ी अच्छी तरह से पता है, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात हैं, यूएनओ किस तरह से काम करता है, यूएनओ दुनिया में क्या काम कर रहा है, नेटो का क्या किरदार है, सीटो का क्या किरदार है, पाक चाइना किस तरह से काम करते हैं, पाक रशिया के क्या ताल्लुकात है, बायलैटरल रिलेशंस हमारे किस तरह से हैं, इंडिया के साथ क्या है, उसको दिलचस्पी है इंटरनेशनल अमूर में, तो उसको इंटरनेशनल लॉ जरूर लेना चाहिए या इंटरनेशनल रिलेशंस उसको जरूर लेने चाहिए। यानी कि ये डिपेंड करता है टोटली आपके अपने ऊपर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सही तरह से आता है और फिर आप उसको लिख सकें, उसको बयान कर सकें, इलेबोरेट कर सकें। इस तरह से आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। दूसरी बात कि जी फलां सब्जेक्ट बड़ा स्कोरिंग है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है जी। याद रखिएगा सीएसएस टोटली 100% अगर फर्ज किया सीएसएस को हम कंसीडर करें तो सीएसएस 40% नॉलेज और 60% टेक्निक इज इक्वल टू सीएसएस, ये याद रखिएगा। वो 60% टेक्निक्स यही है कि आप किसी अच्छे टीचर से रहनुमा से रहनुमाई लें, अपनी तबीयत को उसके मुताबिक डालें और वो चीजें लें जो आपकी जात के अंदर है, आप सीएसएस आसानी के साथ कर जाओगे। अब एक बंदे को मैथ्स आता ही नहीं है तो आप कहें जी 200 नंबर का मैथ होता है सीएसएस में, जी वो रख लें जी 200 नंबर पूरा आ जाएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा जी, किसी को पता ही नहीं है मैथ का। अब जिस बंदे को मैथ अच्छी तरह से आता है, पता है उसको बेहतरीन, उसको जरूर मैथ रखना चाहिए, वो अच्छे नंबर ले जाएगा। यानी मैं मिसाल ये दे रहा हूं कि आपका जो रुझान है बचपन से, जिस तरह से आपको दिलचस्पी है, एक बंदे को फिजिक्स में दिलचस्पी है, उसको फिजिक्स जरूर लेना चाहिए। एक बंदे को फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती तो वो कहता है यार फिजिक्स ना लेना, इसमें नंबर नहीं आते। भाई ये बिल्कुल गलत बात है। आपने अपने आप को देखना है। आप सबसे बड़े जज अपने आप को होते हो, अपने आप को जज करते हो। हर बंदे को अपनी एबिलिटीज का पता होता है। मैं किसी को क्या मशवरा दे सकता हूँ, मुझे क्या कोई मशवरा दे सकता है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या एबिलिटीज है। इसी तरह से आपको भी बेहतर पता है अपनी जात का। आप अपनी जात के लिए सबसे बड़े जज खुद होते हो, तो लिहाजा आप अपनी चॉइस करें। हाँ, अब आगे चीजों को बयान करना, लिखना, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेली आपने क्या करना है, रोजाना 2 टॉपिक पे जरूर लिखें। कोई एक अखबार ले लें, डॉन न्यूज, वट नेशन, जो भी अखबार आपको मिले, संडे के अखबार ले लें, उसमें एडिटोरियल पेज ले लें, उसमें 15-20 टॉपिक आए होंगे एडिटोरियल अदारिये, उनको लें। डेली रोजाना 2-2 लिखें, 2 टॉपिक रोजाना लिखें। उसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट्स की भी स्टडी जारी रखें। आप हर एक तो आपका करंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा, आपका इंटरव्यू तैयार होता जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा। रोजाना आपने लिखना है जी। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर अखलाक साहब इंग्लिश के, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अगर हयात हैं तो। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर अखलाक साहब, उनका यही तकिया कलाम होता था कि लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं जी। तो बार बार लिखें, बार बार लिखें, लिखते जाएं जी। इस तरह करके वो बात करते थे। तो हम उस वक्त कहते थे कि सर क्या कहते हैं। आज हमें पता चला कि लिखना कितना जरूरी है। जितना आप बेटा लिखोगे, जितनी मशक करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप आसानी से सीएसएस कर जाओगे। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती है। हम सारी जिंदगी का तजुर्बा और निचोड़ आपको बता रहे होते हैं, तो आपने लिखना है डेली, हर रोज। अब आ जाते हैं वापस सब्जेक्ट्स की तरफ। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ट्रेंड जिनका चल रहा होता है, जैसे सोशियोलॉजी है, जैसे क्रिमिनोलॉजी है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, आपकी जियोग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल अफेयर्स है। मर्केंटाइल लॉ को भी अक्सर लोग ऑप्ट करते हैं। इसी तरह से इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी लोग लेते हैं, ऑप्ट करते हैं। ये असल में शॉर्ट सिलेबस होता है, छोटे सब्जेक्ट होते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है जिनकी ब्रेन मेमोरी बहुत अच्छी होती है। दूसरे लफ्जों में पंजाबी में उनका रट्टा बड़ा अच्छा होता है, उनको ये सब्जेक्ट जरूर लेने चाहिए। हाँ, रट्टे के साथ साथ ये याद रखिएगा आपको लिखना जरूर आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आपको हर चीज आती है लेकिन पेपर में बैठ के लिख नहीं सकते, आप फारिग हैं। तो इसलिए आपको लिखना जरूर आना चाहिए, लिखने की मशक जरूर करनी है। हर रोज 18 से 20 सफ़े लाजमी लिखने हैं, स्टार्ट में ही। आहिस्ता 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 इनको 20, 25, 30 पे ले जाएं। डेली ये पेज आपने लिखने हैं, मशक करनी है, प्रैक्टिस। मार्कर के साथ भी, पेंसिल के साथ भी डेली लिखें, हर रोज लिखें। आप इंशाल्लाह ताला सीएसएस के पेपर आसानी के साथ कर जाओगे। एक सवाल की कितनी लेंथ होनी चाहिए, एक सवाल को आपने कितना लिखना है, कितने सफ़ों पे एक सवाल आए, उसमें कितनी हेडिंग्स होंगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें
इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन एंड पे होगा, उसके दरमियान में डू एंड डोंट्स होंगे, क्या क्या करना है, किस किस चीजों का रेफरेंस किस किस चीज के देने हैं, रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस ऑथर्स, इन सब की चीजें, ये इसमें भी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पे देख लीजिएगा। सीएसएस की मैंने एक एक चीज बताई हुई है, आपको पूरी प्लेलिस्ट है, 70-80 के करीब मेरी वीडियोस पड़ी हुई है सीएसएस के ऊपर। जस्ट आप इसको देखिए, फायदा उठाइए, किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स मेरे अवेलेबल है, नोट्स लें, उनसे फायदा उठाएं, उन नोट्सों के मुताबिक तैयारी करें, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। रोजाना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उन नोट्सों में बताई हुई है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक किया करें। आप कहीं बिजी हो, आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, बाद में वीडियो देख लें, ये भूलना नहीं है बेटा, ये आपका फायदा है। बहुत से लोग हैं, मुझे इनकी अब बातों की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत देर पहले से मेरा चैनल मोनेटाइज है, लेकिन मैं ये आप लोगों के फायदे के लिए कहता हूं बार बार। तो देखिए, ये इस तरह से आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, इस तरह से आपने सब्जेक्ट चॉइस करने हैं। सबसे पहले सीएसएस का सिलेबस मंगवाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए, और वो सारी चीजें जो मैंने अपने नोट्सों में डिस्कस की हुई हैं उसके मुताबिक आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, फिर आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। तो इस तरह से आप सीएसएस करते हो जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आपको बताऊंगा डिटेल के साथ हर चीज। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने खानदानों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।